हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई इन्फो में। दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरना है, तो आज अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं टाटा मोटर्स का फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम टाइप करेंगे। उसके बाद में अगला स्टेप मदर नेम, और आपने आईटीआई किस ट्रेड से की है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है आपको यहाँ पर उस ट्रेड का नाम फिल कर देना है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टाइप कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप पत्राचार के लिए अपना पता यहाँ पर दे दीजिए। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और अगला है यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए, और यदि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो आप यहाँ कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे 1998। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके 1998 पे आ जाना है, और जो भी आपका मंथ हो उस मंथ पे आ जाइए, और इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन आ रहा है आप एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अपनी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता चुनिए। तो आप यहाँ पे अपनी हाई स्कूल पे टिक कर दीजिए और आईटीआई पे कर दीजिए, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप पर क्लिक नहीं करना है। यदि आप अप्रेंटिस कर चुके हैं तब भी आप टेम्परेरी वर्कमैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। तो चलिए, अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल डिटेल आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पे आपने हाई स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का नेम, आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नेम टाइप कर देना है। उसके बाद में हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने हाई स्कूल किस बोर्ड और कहाँ से किया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बोर्ड से हाई स्कूल किया है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। पासिंग ईयर ऑफ हाई स्कूल, आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने 2020, 19, 18, 17 जो जिस भी सन में आपने हाई स्कूल पास किया है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 2020 में हाई स्कूल पास किया है, तो 2020 या एक जो भी आपने जैसे किया हो, तो यहाँ पर 2015 में मैंने किया था तो 2015 को सिलेक्ट कर लिया है। परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल, यहाँ पे परसेंटेज आपसे हाई स्कूल का पूछा जा रहा है। आपने हाई स्कूल में जितना परसेंटेज पाया है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद में मैथ मार्क्स इन हाई स्कूल, आपको यहाँ पर मैथ्स के मार्क भर देने हैं। आपने जितने भी मैथ्स के अंक प्राप्त किए हैं 100 में से वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जो भी आपने 100 में, जैसे कि आपने 70 पाए हैं तो आपको यहाँ पे 70 फिल कर देना है। उसके बाद में आपसे साइंस मार्क इन हाई स्कूल, आपने साइंस में जितने भी मार्क पाए मतलब कि प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आपने साइंस में 100 में से
80 मार्क्स पाए हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस में जिस स्टूडेंट ने 45 मार्क्स से कम पाए होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे हाई स्कूल मोड। आपने हाई स्कूल किस मोड से किया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने रेगुलर किया है तो आपको रेगुलर पे क्लिक कर देना है, और प्राइवेट किया है तो प्राइवेट पर क्लिक कर देना है। रेगुलर किया है तो रेगुलर पर, उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपसे ITI का डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको ITI का अपना डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ITI कॉलेज नेम आपको फिल करना होगा। आपने जहाँ से ITI किया है तो आपको यहाँ पर ITI कॉलेज का नेम फिल कर देना। उसके बाद में आपसे ITI का बोर्ड पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर NCVT और SCVT दिखाई देगा। तो आपने NCVT से ITI किया है तो आप NCVT सिलेक्ट कर लीजिए। यदि SCVT से किए हैं तो आप SCVT को क्लिक कर दीजिए। तो NCVT से किए हैं तो NCVT को कर लीजिए। ITI ट्रेड नेम, ITI ट्रेड नेम, ITI में आपने जिस ट्रेड से ITI की है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपने ITI फिटर से किया है तो आपको यहाँ पर फिटर को फिल करना होगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है पासिंग ईयर ऑफ ITI। आपने ITI किस ईयर में पास की है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 2018 में पास किए हैं तो 2018 सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी जिस ईयर में आपने ITI को पास किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है ITI परसेंटेज। आपने ITI में जितना परसेंटेज प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 78% प्राप्त किया है तो मैं यहाँ पे 78% को भर देंगे। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तब अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपसे नेशनल अप्रेंटिस ट्रेड सर्टिफिकेट NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे 26वां ऑप्शन है कि यू आर पास्ड NAC NTC एग्ज़ाम। यदि आपने NTC NAC का एग्ज़ाम पास किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्योंकि आपने अभी तो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आपको नो कर देना है। और यदि आपने किया है, यहाँ पे टेम्परेरी वर्कमैन के लिए पोस्ट मिलेगी। यदि आपने अप्रेंटिस कर लिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी का नेम फिल करना है। जैसे आपने जिस कंपनी से अप्रेंटिसशिप प्राप्त किया है आपको वहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपने अप्रेंटिसशिप NCVT से किए हैं या SCVT से किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद में अप्रेंटिसशिप आपने किस ईयर में पास की है तो आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे ट्रेड नेम ऑफ अप्रेंटिस NTC, आपको यहाँ पर ट्रेड नेम ऑफ अप्रेंटिस NAC का, जो आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप में रहा वो फिटर है, तो जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपसे अन्य कंपनी का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यदि आपने कहीं किसी भी कंपनी में काम किया है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको भर देना है। डेजिग्नेशन आप जिस पोस्ट पे कार्य किए हैं वो भर देना है। यदि आपने एक्सपीरियंस यानी कि अदर कंपनी में काम नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। यदि आपने किया है तो आपको यहाँ भर देना है। आपने कब से कब तक किया है आप यहाँ पे डेट को मेंशन कर दीजिए। डिपार्टमेंट, आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपने एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी से काम नहीं किए हैं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ टाटा मोटर्स लखनऊ एम्प्लॉयमेंट, यदि टाटा मोटर्स लखनऊ कंपनी में कार्य किया है किसी भी पद पर उल्लेखित खंड में अपनी सूचनाएं भरें। यदि आपने टाटा मोटर्स में कभी काम किया है लखनऊ प्लांट में तो आप अपनी सूचनाएं यहाँ पे भरें। क्या आप पहले टाटा मोटर्स में कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं? यदि आप कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। तो आप अभी नहीं काम किए होंगे तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है, क्या आप
पहले टाटा मोटर्स लखनऊ द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अन्यथा नो करना होगा। क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ, इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ। यदि आप सम्मिलित हो चुके हैं तो यस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ गया है डिटेल ऑफ प्रीवियस सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम अटेंड बाय यू इन द पास्ट। क्या यदि आप टाटा मोटर्स लखनऊ द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तो उसका विवरण दें। क्योंकि मैं सम्मिलित हुआ नहीं हूँ तो इसलिए मुझको खाली छोड़ देना है। एक्स टिकट नंबर ऑफ टाटा मोटर्स लखनऊ। यदि आप पहले काम कर चुके हैं तो आपको ई टिकट नंबर यहाँ पे टाइप कर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे आपको घोषणा करनी है। उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। यहाँ भी ये काफ़ी स्टेप दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में दिया हुआ है 40 नंबर में, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं मेरे ज्ञान में सही हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि यदि उपरोक्त में से कोई भी सूचना या प्रपत्र जिन्हें मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है किसी भी समय असत्यता, त्रुटि, कोई तथ्य छिपाया गया पाया जाता है तो मैं कंपनी के नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होऊंगा या होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी अप्रेंटिस को बिना कोई कारण बताए तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है। यदि मैंने उपरोक्त में से किसी भी विवरण को नहीं भरा है तो मेरे प्रार्थना पत्र के निरस्त हो जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा कंपनी को दी गई सूचना चाहे जो भी हो मैं परिवर्तन की दशा में लिखित सूचित करूँगा। तो यस कर देना है आपको। अगला डिक्लेरेशन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यस या नो ऑप्शन जो भी आप, तो आपको यस कर देना है। इस तरीके से आपको इसका पूरा प्रोसेस भरना है। उसके बाद में यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर अब आपका फॉर्म कम्प्लीटली भर गया है। तो यहाँ पे थैंक्स का आपको अगला इस पेज मिलेगा। यहाँ पे थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्टेड इन टाटा मोटर्स लिमिटेड लखनऊ सिलेक्शन प्रोसेस। We will receive your application and contact further in future. Regards GDC HR टीम टाटा मोटर्स लखनऊ। आपका जो डिटेल है वो टाटा मोटर्स की HR टीम के पास सबमिट कर लिया गया है। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, जय हिंद।